तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आप सेलिंग कर सकते थे इस एरिया में, यानी कि टॉप पर जैसे ही ये कैंडल बना यहाँ से आप सेलिंग कर सकते थे और एक अच्छा सा पैसा बना सकते थे। कैसे बना सकते थे समझेंगे पूरी तरह से। तो स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और आज का चार्ट मैं आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आज कितने लोग जले हैं और कितने लोग बचे हैं इस शेयर मार्केट में, आज की जो गिरावट हुई है भीषण गिरावट में, तो यहाँ पर आपको कमेंट करना है और बताना है कि आज आपने प्रॉफिट किया है या लॉस किया है। चलिए तो चार्ट को रीड करते हैं। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पहले हम लोग स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से चार्ट को रीड करते हैं, उसके बाद में मैं आपको और भी जो नई नई टेक्निक सिखा रहा हूँ उसके हिसाब से हम लोग चार्ट को रीड करते हैं। तो पहले हम स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से देखते हैं। तो हमारा जो स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो पिछले दिन यानी कि मार्केट में अगर हम देखें तो मार्केट कितनी तारीख को खुला था लास्ट टाइम, 20 तारीख को। 20 तारीख को यहाँ पर जो सेलर आए थे, यहाँ पर सेलर आए थे, यहाँ पर जो सेलर आए थे, उन सबको ट्रैप करते हुए मार्केट कहाँ पर खुला है, टॉप पर खुला है। अब ऊपर एसएल है क्या, नहीं है, नो। क्यों नहीं है ये आपको पता होना चाहिए। कैसे पता करोगे, यहाँ से देख सकते हैं आप। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो एसएल थे वो नहीं है, और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एसएल पड़े थे बायर्स के, मार्केट यहाँ पर आया। अब आप बोलोगे यहाँ पर भी तो एसएल होंगे, तो भाई मेरे यहाँ पर भी एसएल आपको दिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको एक चीज़ का थोड़ा सा और ध्यान रखना है। यहाँ पर हम लोग एक और चीज़ यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, अपना जो एक्सपायरी होता है उस चीज़ को थोड़ा सा देखना ज़रूरी है कि हमारा लास्ट टाइम अगर एक्सपायरी हुआ था तो निफ्टी का एक्सपायरी लास्ट टाइम कब था, कितनी तारीख को था, क्योंकि एक्सपायरी के बाद में ही आगे की जो पोजीशंस बनती है। तो यहाँ पर आपको पता है कि निफ्टी का एक्सपायरी हर थर्सडे को रहता है। तो हर थर्सडे को रहता है, यानी कि हमारा जो लास्ट एक्सपायरी था वो 18 को था। कहाँ पर था, 18 को। और 18 के बाद में यहाँ पर देखो सारे के सारे जो मतलब पिछले जो चार्ट होते हैं वो सारे के सारे चार्ट का मतलब ज़्यादा कुछ होता नहीं है, फिर ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है। तो यहाँ पर 18 को था, मतलब इसी दिन यहाँ पर सारे के सारे जो 18 को यहाँ से, तो यहाँ से ख़त्म हो चुका था। अब हमारे जो लेटेस्ट की हम बात करें तो लेटेस्ट का जो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े थे इस एरिया में, मार्केट ने बराबर ट्रेडिंग किया। ऐसा नहीं कि मार्केट यहाँ नहीं जा सकता, जा सकता है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मार्केट कहाँ नहीं जा सकता, मार्केट किधर भी जा सकता है। देखो मार्केट को पैसा चाहिए और जिधर उसको पैसा मिलेगा वहाँ जा सकता है। अब यहाँ तो आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब मैं दूसरा जो टेक्निक में आपको बताना चाहता हूँ, दूसरी जो टेक्निक मैंने आपको हमेशा ही बोला है कि मेरे भाई अगर आपको पैसा ही बनाना है तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान दीजिए। यहाँ एक ब्रेकआउट फेल हुआ था, उसके बाद इसी ब्रेकआउट को अगर हम कंटिन्यू करें तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट फेल हुआ है, तो यहाँ से भी एक ब्रेकआउट फेल हुआ था, एक फॉल हुआ नीचे की साइड में, यहाँ पर एक ब्रेकआउट फेल हुआ था एक नीचे की साइड में, और यहाँ पर भी आपको एक ब्रेकआउट फेल होता हुआ दिख रहा है, और यहाँ नीचे की साइड में मार्केट जाता हुआ भी दिख रहा है। तो यहाँ से आपको मैंने क्या बोला कि यहाँ से टॉप में आपको देखना है कि हमारा RSI कहाँ पर है। मैंने आपको यही बताया कि RSI हमारा कहाँ पर टॉप में है। यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि RSI हमारा टॉप में। इस एरिया में जब भी RSI रहा है, मैंने आपको क्या बोला है कि इस एरिया में जब भी RSI रहा है और कोई ब्रेकआउट हो रहा है, और कोई ब्रेकआउट होने के बाद में अगर आपको अच्छी सी कैंडल दिखाई दे रही है, अच्छी सी कैंडल का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको जैसे कोई ये वाली कैंडल, यहाँ से ये वाली कैंडल आपको दिख रही होगी। उसके बाद में अगर हम पीछे की बात करें तो पीछे में आपको यहाँ पर ये कैंडल दिखाई दे रही होगी, ये कैंडल है या ये कैंडल है, जो भी कैंडल है, क्योंकि ऊपर एसएल नहीं है, मार्केट तो जाएगा कहाँ, एक ये भी तो आपको देखना है ना। यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर आप देखो एसएल ऊपर है ही नहीं, यहाँ पर तो मार्केट जाएगा कहाँ। यहाँ तो यहाँ से भी एक बढ़िया सा सेलिंग आप कर सकते थे। तो मैंने आपको एक चीज़ कौन सी दिखा दी है, पहली तो मैंने बताया एसएल के हिसाब से, फिर मैंने आपको ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी समझा दी है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाली, ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस में आपको सामने यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ, क्योंकि कल का चार्ट मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, यानी कि पिछला जो क्लोजिंग था उसका चार्ट मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, उसी पर मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करूँगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा मेरे दोस्तों। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस बना देता हूँ। तो देखो यहाँ से हमारा जो एक ये रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस है। उसके बाद हमारा जो लास्ट इसका क्लोजिंग था, यानी कि वो हमारे लिए यहाँ पर ये भी एक हमारा सपोर्ट बन सकता है। तो यहाँ से हमारा एक सपोर्ट बन गया, ठीक है। सिंपल सी चीज़ें मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो दो हमारे जो यहाँ पर सपोर्ट बन चुके हैं, आपको पता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। इसके आगे मेरे को बनाने की ज़रूरत है क्या? अगर मैं चाहूँ तो और भी मैं बना सकता हूँ। कहाँ कहाँ बना सकता हूँ, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि और भी आप चाहें तो कहाँ कहाँ बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और यहाँ पर आपको और बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए यार सब चीज़ें ना। आपको देखो यहाँ पिछली बार हमारा जो यहाँ से मार्केट हुआ था हमारा, तो ये हमारा एक सपोर्ट रेजिस्टेंस मान सकते हैं। दूसरा हमारा जो यहाँ से भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस हम समझ सकते हैं, तो ये वाला, या फिर हम थोड़ा सा इसको नीचे ले लेंगे। तो चलिए यहाँ पर ही ड्रा कर लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर भी इस तरह से भी आप ड्रा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअल में ये यहाँ पर होना चाहिए था इस तरह से, तो यहाँ से बेटर थोड़ा सा ये वाला थोड़ा सा ठीक लगता है, एक रेंज भी रहती। या फिर आप मल्टीपल भी आप ड्रा करके रख सकते हो अगर आपको रखना है तो। बहुत सिंपल सा चार्ट एनालिसिस सिखा रहा हूँ। निफ्टी 50 का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ से आप चाहे तो किसी एक को हटा भी सकते हैं, यहाँ तो इसको भी हटा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप चाहें तो। अब मैंने आपको सिंपल सी स्ट्रेटजी बताई थी, सिंपल सी स्ट्रेटजी मैंने क्या बताई है आपको, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने यही बोला है आपको कि भाई जब भी RSI 70 के आसपास आ जाए और हमारा कोई ब्रेकआउट हो या फिर हमारा कोई ऐसा ऊपर एसएल नहीं हो, तो मार्केट में गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ से हम सेल कर सकते हैं इसको। तो यहाँ से आप देख रहे हो, यहाँ से एक अच्छा सा फॉलिंग आपको यहाँ तक दिख रहा है। यहाँ सपोर्ट पर आया हुआ है मार्केट, देखो यहाँ पर सपोर्ट पर आया हुआ है मार्केट, क्या कर रहा है, थोड़ा ट्रैप कर रहा है। मार्केट को जाना होता तो मार्केट सीधे ऐसे 2-3 कैंडल बना के यहाँ से फिर इस तरह से गिर सकता था। जैसा कि मैंने आपको हमने ये पढ़ा है, यहाँ पर आपको पता है कौन सा ये वाला जो मैंने आपको बताया है, यहाँ ये कौन सी टेक्निक है, ये किसकी थ्योरी है, आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्केट देखो यहाँ से एक सपोर्ट पर इसने कैंडल तो बनाया है, आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे हमारा RSI भी कहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर अगर देखो 30 के पास में आ चुका है। लेकिन क्या हमको बाइंग करनी चाहिए? यहाँ पर बाइंग करने से पहले आपको एक बार अपने आप से पूछना पड़ेगा, कन्फर्मेशन करना पड़ेगा। या फिर आप बाइंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान दीजिए कि मार्केट ऐसे आएगा, फिर यहाँ से एक फ्लैग पैटर्न बनाएगा। फ्लैग पैटर्न के बाद में वो क्या करता है उस चीज़ को आपको देखना ज़रूरी है। तो यहाँ से देखो हर बार इसने क्या किया, वही कंडीशन से की है, फ्लैग पैटर्न बनाया है। क्या वो फ्लैग पैटर्न को ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ से आपको ये थोड़ा सा समझना है कि ये लॉजिक है। और यहाँ पर आप मान लीजिए कि आपको कुछ आता ही नहीं आता है, आप यहाँ से क्या करोगे, अगर आपने यहाँ पर सेलिंग किया है तो आपको यहाँ पर बाइंग कर सकते हो, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रिस्क लेने से पहले थोड़ा सा कैंडल्स के बारे में भी देखना ज़रूरी है कि कैंडल्स क्या कर रही है, कैंडल्स क्या बताना चाह रही है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से भी देखो ये एक बुलिश कैंडल बना, यहाँ से एक हैमर कैंडल बना। लेकिन इस मार्केट में आप देखो तो सही, यहाँ से कभी मार्केट आगे जा ही नहीं पाया, इसके ऊपर आगे क्लोजिंग ही नहीं कर पाया। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करता या फिर मान लो कि यहाँ से गिर भी गया तो यहाँ से आपका स्टॉप लॉस एक हिट हो जाता, दोबारा आप सेलिंग कर सकते थे। और फिर यहाँ से आपको फिर से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि फिर मार्केट सपोर्ट पर आकर बिहेवियर कैसा कर रहा है। तो देखिए मार्केट का एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, मार्केट नीचे आता है, फिर सपोर्ट पर रुकने की कोशिश करता है, सपोर्ट से फिर नीचे आता है, फिर मार्केट नीचे आता है, इस तरह से चलता रहता है। लेकिन कभी कभी क्या है, सपोर्ट से इस तरह से उछल भी जाता है। तो उसके पीछे का रीज़न होता है कि आज मार्केट में क्या हुआ, क्यों हुआ, कितनी गिरावट क्यों आई, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर होते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कोई ब्रेकआउट हो, फेल हो जाए, तो यहाँ पर आपको सेलिंग करना है। बाइंग भी करना है तो कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको एक और चीज़ आपको बहुत अच्छे से बताई है, थोड़ा सा 20 मूविंग एवरेज का सहारा लेने का कोशिश करिए जब मार्केट गिरावट में है। तो यहाँ से मैंने आपको बताया भी है, बहुत आसान से तरीके से आप समझ सकते हो। लेकिन क्या होता है कि हम में से ज़्यादातर लोग ये चीज़ें जानना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन ठीक है, यहाँ से आप देखो हमारी यहाँ से 20 मूविंग की जो स्ट्रेटजी है वो भी काम कर रही है बहुत आसान तरीके से। देखो यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर यहाँ से बनता हुआ दिख रहा है,
यहाँ से यहाँ तक का, फिर मार्केट इसको टच करेगा, फिर मार्केट इसको गिरेगा, फिर इसको टच करने जाएगा, फिर गिरेगा, फिर टच करने जाएगा, फिर गिरेगा। तो हर कंडीशन में मार्केट में यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर रहता है जब तक कि इसके ऊपर कोई कैंडल बन ना जाए। तो यहाँ से आपको ये भी समझ में आया होगा, या फिर ये वाली स्ट्रेटजी भी आपको समझ में आई होगी। जो ये थ्योरी है, कौन सी थ्योरी है, तो मेरे को कमेंट करके आप बता ही चुके होंगे अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो यहाँ से आपको पूरी तरह से मार्केट समझ में आ चुका है। देखिए इसने हर जगह सपोर्ट से उठने की कोशिश की थी, देखो यहाँ से वापस से इसने उठने की कोशिश की थी लेकिन नहीं उठ पाया, यहाँ से फिर उठने की। इसके पीछे का कारण क्या है, देखिए अगर ये उठना भी चाहे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, क्योंकि अभी ये नीचे आने की, यहाँ से एक रेजिस्टेंस, जो मेन रेजिस्टेंस था इसका, ये वाला रेजिस्टेंस, ये ब्रेक कर चुका है। अब ये ब्रेक कर चुका है मतलब यहाँ से क्या करेगा, अब थोड़ा नीचे आना ही है इसको, ये सपोर्ट पे। और इसके पीछे का एक लॉजिक आपको ये याद रखना चाहिए। कौन सा लॉजिक था इसके पीछे का? इसके पीछे का जो लॉजिक था कि आप यहाँ पर लास्ट टाइम जब मार्केट क्लोज हुआ था तो उस दिन का कैंडल देखिए, बहुत सारे लोग इस चीज़ से समझ चुके होंगे। उस दिन का कैंडल देखिए आप, यहाँ से ये सब हटा देता हूँ मैं, एक मिनट, ये सब हटा देता हूँ, तो इसको हटा देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें हटाने के बाद में अगर हम देखें तब जाके आपको ये समझ में आएगा। तो इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप देखो कि ये जो लास्ट वाला कैंडल था हमारा, यहाँ पर देखो इसने क्या किया था, 20 मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद में फिर से एक फेल हो चुका था, और फिर आज इसने एक ऊपर की साइड में कोशिश की थी लेकिन नहीं हो पाया सक्सेस। और दूसरा हमारा जो चार्ट रीडिंग का तरीका है, मैंने आपको पूरी तरह से चार्ट रीडिंग का तरीका भी समझाया है। अगर आप जानते होंगे कि हमारा जो चार्ट रीडिंग मैंने आपको सिखाया है, अगर बहुत सारे लोग अभी कमेंट नहीं कर रहे हैं, पता नहीं वो थोड़ा से ज़्यादा एक्सपर्ट बन चुके हैं, तो कमेंट करते रहिए यार, कमेंट से ही सीखना मिलता है। क्यों? क्योंकि अगर चुपचाप बैठोगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो मार्केट में चुपचाप नहीं बैठना है, थोड़ा बहुत कुछ बोलते रहो। यहाँ से अगर हमारा जो ये भी देखेंगे, अगर मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था कि देखो यहाँ से हमारा प्राइस एक्शन मैंने आपको बताया था, तो इस तरह से हमारा प्राइस एक्शन चल रहा था, और यहाँ से दोबारा से इस तरह से मार्केट गया और यहाँ से फेल हो चुका है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से अपना जो डाउ थ्योरी है वो भी काम कर रहा है कि मार्केट इस तरह से नीचे और फिर एक स्विंग बनाने के इस तरह से नीचे गिर सकता है, पॉसिबिलिटी है। यहाँ से आपको RSI को भी देखना है कि RSI देखो यहाँ से ही आपको दिख रहा होगा, यहाँ से RSI इस तरह से नीचे की साइड में जाने की कोशिश कर रहा है। अगर इसको थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में या फिर और भी छोटे टाइम फ्रेम में, तो यहाँ से आपको डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा होगा। देखो मार्केट ऊपर जा ही रहा था, यहाँ से देखो, यहाँ से इस लाइन को और इस लाइन को अंदर देखो, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से गैप आ चुका है, जबकि मार्केट में क्या हो गया, देखो ये हाई था, उसके बाद ये हाई है, फिर भी RSI हमारा ऊपर नहीं गया है। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती ही है। तो और गड़बड़ के बाद ही, और गड़बड़ होना ही है तभी जाके तो मार्केट में पैसा बनता है। अब दूसरा हमारा एक और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है कि भाई देखो जो ऑपरेटर होता है, मैंने आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है, बहुत सारे वीडियो में मैंने आपको बताया भी है कि जो ऑपरेटर होता है ना, वो पैसा देखता है, पैसा। उसको मार्केट से कोई मतलब नहीं है, उसको किसी चीज़ से मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है दुनिया में, उसको क्या चाहिए, उसको पैसा चाहिए। उसको जिधर पैसा दिखेगा वो उधर जाएगा, सबसे बड़ा पैसा है। देखो आपको याद होना चाहिए कि पैसा हमारा यहाँ पर पड़ा था, यहाँ सेलर था, यहाँ सेलर था, यहाँ सेलर था, कुछ बायर्स यहाँ पर आए होंगे, तो यहाँ से आप देखो मार्केट सीधे यहीं ओपन होता है, इनको ट्रैप कर देता है, उसके बाद मार्केट नीचे आ जाता है। और मार्केट क्या करता है, पूरी तरह से जो नीचे के लोग भी पड़े हैं उनको भी खा लेता है। क्योंकि आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए कि आने वाले टाइम में अभी हमारा यहाँ से मार्केट 26 जनवरी को भी क्लोज रहने वाला है। हाँ, तो ये क्या हो गया, इसलिए मार्केट के पास में पहले से ही सारी चीज़ें, उसके बाद बजट आने वाला है, तो ये सारी चीज़ें होने वाली है। उसके पहले ही लोग क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को पूरी तरह से फिट कर लेंगे ताकि वो कुछ हो ना, कुछ उनका जो बड़ा लॉस है वो हो ना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रख के मार्केट में जो फैक्टर है उसके हिसाब से चलना चाहिए। अब बैंक निफ्टी का भी चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं। प्लीज़ यार, अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं कि नहीं देखते मेरे को नहीं पता है, तो अगर आप देख रहे हैं हमारा वीडियो तो बीच में आपको मैंने यहाँ पर बताया, तो प्लीज़ यार मेरी बात सुन रहे होंगे अगर आप, तो कमेंट कर दीजिए ताकि मेरे को पता चले
कि आप सच में मेरा पूरा वीडियो देख रहे हैं। यहाँ पर आप बैंक निफ्टी को देख सकते हो। देखिए मैंने आपको बैंक निफ्टी में आपको हमेशा ही यही समझाया, सिंपल से गाइड करता हूँ मैं। यहाँ से एक ब्रेकआउट फेल हो रहा था तो यहाँ से एक गिरावट आई, फिर उसके बाद यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक यहाँ से भी एक ब्रेकआउट हो रहा था, थोड़ी सी गिरावट आई, ज़्यादा नहीं आई, मार्केट क्लोज हो गया। उसके बाद में फिर अगर हम आज देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये एक ब्रेकआउट था, ये ब्रेकआउट भी फेल हो गया बैंक निफ्टी में। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये देखो यहाँ से मैं सिंपल तरीके से अगर मैं लगा दूँ तो ये वाला एक ब्रेकआउट मान लो, ये वाला, तो ये भी फेल हो चुका है। तो यहाँ पे अब सपोर्ट भी फेल हो चुका है। सपोर्ट पर आकर मार्केट ने रिएक्ट किया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। देखो बाइंग में कब जाना है, जब आपको लग जाए कि देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि हम लोग हमेशा इस चीज़ को देखते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस सिखा देता हूँ, क्योंकि प्रीवियस डे का हमारा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस था बैंक निफ्टी का, पहले वो ड्रा कर लेते हैं क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। सारी स्ट्रेटजियाँ मैं यहाँ पर आपको आसानी से एक ही वीडियो में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो प्रीवियस डे की अगर हम बात करें तो प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा कौन सा, प्रीवियस डे का यानी कि 20 तारीख का, तो ये वाला अपना हाई था, ये वाला, ठीक है, ये वाला हाई था। उससे पहले का अगर एक रेजिस्टेंस और देखें तो यहाँ पर एक ये रेजिस्टेंस भी था। तो ये सेम एक ही जगह आ रहा है तो इसलिए हम इसको नहीं लगाएंगे, ठीक है, ज़्यादा कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर अपना ये सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा था आपको, ये वाला सपोर्ट, ये प्रीवियस डे का मैं सपोर्ट लगा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए आप लोग थोड़े से इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ये सपोर्ट लगा दिया। तो इस बात का ध्यान दीजिए कि देखो मार्केट क्या करता है, सपोर्ट पर रिएक्ट करता है ऊपर जाने के लिए और रेजिस्टेंस पर रिएक्ट करता है नीचे आने के लिए। तो देखो यहाँ से एक रेजिस्टेंस था, यहाँ से फेलियर हुआ, यहाँ से 20 मूविंग एवरेज से भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का आप पैसा बना सकते थे। दो चीज़ें आपको एक साथ कन्फर्मेशन मिल रहा है तो आप यहाँ से आसानी से पैसा बना सकते थे। उसके बाद में अगर हम बात करें तो अभी यहाँ पर देखो हमारा मार्केट प्रीवियस डे का जो सपोर्ट था, वैसे तो यहाँ पर भी एक सपोर्ट अगर हम चाहें तो ड्रा कर सकते थे, तो जितना करना चाहें उतना कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमने यहाँ पर प्रीवियस डे का लगाया है तो प्रीवियस डे का ही देखेंगे। तो प्रीवियस डे का लो यही था। तो यहाँ पर आप देखो सपोर्ट पर मार्केट ने क्या किया, ऊपर जाने की बहुत कोशिश की थी इसने, लेकिन देखो यहाँ से अगर गिरावट होते आ रही है, थोड़ा सा इस चीज़ को रुकना, देखना है कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कोई फ्लैग पैटर्न बना रहा है, क्या फ्लैग पैटर्न बना रहा है। उसके बाद में फिर यहाँ से आपको दिख रही है एक अच्छी सी सेलिंग आई है, तो इस सेलिंग में भी आप हिस्सा ले सकते थे। और फिर उसके बाद वापस से मार्केट ने इस तरह से ऊपर गया और फिर एक सेलिंग आई, तो इसमें भी आप हिस्सा ले सकते थे। तो यहाँ से हमारा जो कौन सा थ्योरी, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा, हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते थे कि यहाँ पर आप उस थ्योरी के हिसाब से, जो डाउ थ्योरी है हमारा, मैंने आपको समझाया कि मार्केट चलता है तो इस तरह से चलता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। तो इस पॉइंट पर आपको हर बार सेलिंग करना चाहिए, इस पॉइंट पर। तो यहाँ से अगर आप ये बात को समझते या फिर आप 20 मूविंग एवरेज की जो बात है उसके समझते तो एक आसानी से पैसा बना सकते थे। जब भी इसके पास जा रहा था आपको सेलिंग करना था, जब भी यहाँ से कोई रिजेक्शन ले रहा था सेलिंग करना था, यहाँ से कोई रिजेक्शन ले रहा था सेलिंग करना था। देखिए ये शेयर मार्केट है, अगर आप में स्टॉप लॉस या फिर बाकी चीज़ें करने की हिम्मत नहीं है, लॉस लेने की हिम्मत नहीं है, या एक 1:2 का प्रॉफिट लेने की हिम्मत नहीं है, देखिए 1:2 आपका रिस्क रिवार्ड होना ही चाहिए, वहीं पर आप ट्रेड लें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं होंगे। दूसरा क्या है कि आप जो ट्रेड ले रहे हैं तो थोड़ा सा आपको रिस्क रिवार्ड भी मैनेज करना है कि किस तरह से मेरे को रिस्क रिवार्ड रखना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आप सेलिंग कर चुके हो, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर सेलिंग कर दिया इसके हिसाब से, RSI के हिसाब से। लेकिन क्या आप यहाँ पर बाइंग करोगे? यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पे सपोर्ट पर आया हुआ है, एक ग्रीन कैंडल भी बना हुआ है। तो यहाँ से थोड़ा सा बाइंग करने के लिए ना आपको थोड़ा सा इस चीज़ों को देखना है कि क्या एक्चुअल में ये जो कैंडल बना है इसके आगे भी कोई कैंडल बना है, और मार्केट में यहाँ पर 1-2 कैंडल इस तरह से बन सकती है, और फिर इस जो अपना रेजिस्टेंस था यहाँ से फिर से मार्केट फेल होकर इस तरह से भी आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखकर चलनी ही पड़ती है, तभी जाके आप पैसा बना पाओगे। यहाँ से आप देखोगे फिर से RSI यहाँ से 30 क्रॉस करने लगा था, तो फिर भी आपको यहाँ पर सोचना था कि यहाँ से मार्केट क्या रिटर्न हो सकता है। पॉसिबिलिटी बहुत कम थी क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना गिर चुका था
और गिरावट में आपको थोड़ा सा ही कंडीशन देखना है कि आने वाले टाइम में जो इवेंट आ रहे हैं वो इवेंट किस टाइप के हो सकते हैं। तो आपको इवेंट पता ही है, यहाँ पे अपना बजट भी आने वाला है। उसके साथ में आपको ये भी पता है कि यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा एक 26 को हॉलीडे भी आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद सैटरडे संडे, तो मार्केट कहीं ना कहीं क्लोज रहने वाला है। तो यहाँ पर इस सारी चीज़ों को देखते हुए जो ऑपरेटर होता है ना, वो अपनी पोजीशन को पूरी तरह से देख कर ही चलाता है कि उसको क्या करना है। अभी यहाँ पर आप देखोगे फ्राइडे को मार्केट वैसे भी क्लोज रहेगा। अभी 24 और 25 दो ही दिन अपने पास में बचे हैं, उसके बाद में मार्केट में छुट्टी चल जाएगी, उसके बाद बजट आ जाएगा। तो सारी चीज़ों को देखते हुए ही जो ऑपरेटर होता है वो पूरा गेम प्लान बनाता है, उस गेम के हिसाब से वो गेम खेलता है। और हम लोग क्या होता है, हम लोग ये सब जान ही नहीं पाते, उसकी वजह से हमारा जो होता है लॉस होता है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलेगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।